हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। भक्तगणों, इस सृष्टि के कण कण में रमे भगवान विष्णु ही पालन करता है, जिनका स्वरूप शांत है, जो शीशनाग की सैया पे विराजमान होकर भी पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। प्रभु की वह मनबंद मुस्कान भक्तों की हर दुख को हर लेती है और उनके चरणों की शरण मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। आज हम भगवान विष्णु की उस परम प्रिय व्रत आमल की एकादशी की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे, जो अनजाने में किए गए पापों को नष्ट कर मोक्ष का मार्ग दिखाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का विशेष महत्व है। इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था, जहाँ के राजा चैत्ररथ बड़े ही धार्मिक और विद्वान थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति निर्धन या पापी नहीं था। एक बार आमल की एकादशी के दिन राजा और प्रजा सभी ने मंदिर में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का पूजन किया। ठीक उसी समय एक भूखा प्यासा शिकारी वहां आया। वो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन भूख की तरफ के कारण वो मंदिर के एक कोने में छिपकर बैठ गया। उसने पूरी रात जागकर भगवान की कथा सुनी और भक्तों को भजन करते हुए देखा। अनजाने में ही सही, उसने उस रात जागरण कर लिया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन एकादशी के व्रत और जागरण के पुण्य से उसका अगला जन्म एक महान राजा के रूप में हुआ, जिनका नाम था राजा वसुरथ। एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए और थककर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी वहां कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चमत्कार देखिए, डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा को छू भी नहीं पाए और फूलों में बदल गए। तभी राजा के शरीर से एक दैवीय शक्ति प्रकट हुई और उसने सभी डाकुओं का अंत कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पूछा, मेरी रक्षा किसने की? तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, यह तुम्हारे पिछले जन्म के आमल की एकादशी व्रत का फल है, जिसके प्रताप से आज तुम्हारे प्राण की रक्षा हुई है। तो दोस्तों, आमल की एकादशी का व्रत हमें सिखाती है कि प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस व्रत को करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों के दर्शन के समान फल मिलता है। अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस दिन क्या करें? भगवान विष्णु को आंवले का फल जरूर अर्पित करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दीप दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो आशा है आपको आज की यह पावन कथा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलिए और धर्म कर्म की ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार बोले शिव पार्वती की जय, एक बार बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी का हर दिन मंगलमय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तजनों, एकादशी का दिन केवल भगवान विष्णु को ही नहीं, बल्कि देवादिदेव महादेव को भी अत्यंत प्रिय है। फाल्गुन मास के आमल की एकादशी, जिसे काशी में रंग भरी एकादशी के नाम से मनाया जाता है, वह दिन है जब शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया था। आज हम जानेंगे महादेव और माता पार्वती के उस दिव्य गौने की कथा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन विवाह के बाद माता पार्वती कुछ समय के लिए अपने मायके की ही रुकी थी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें विदा कराकर अपनी नगरी काशी लाए थे। महादेव, जो बैरागी थे, आज एक दूल्हे के रूप में सजे थे और माता पार्वती दुल्हन के रूप में जगमगा रही थी। कहा जाता है कि जब महादेव माता पार्वती को लेकर काशी की सीमाओं में पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरी काशी उमड़ पड़ी। देवताओं, गंधर्वों और यक्षों ने उन आकाश से
फूलों की वर्षा की। चूंकि महादेव को अबीर और गुलाल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके गणों और काशी वासियों ने चारों ओर रंग उड़ाना शुरू कर दिया। पूरी काशी नगरी रंगों से सरोवर हो गई। इसी कारण इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाने लगा। यह साल की पहली ऐसी होली होती है जिसमें स्वयं महादेव अपने भक्तों के साथ रंग खेलते हैं। आज भी वाराणसी में इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। खादी के वस्त्रों और आभूषणों से बाबा को सजाया जाता है और माता पार्वती की पालकी निकाली जाती है। भक्त उन पर जमकर गुलाल उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं। जो भक्त इस दिन शिव पार्वती की पूजा करते हैं और उन्हें गुलाल अर्पित करते हैं, उनकी वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। महादेव और माता गौरी की यह जोड़ी हम सबके जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग भर दे। अगर आपको शिव शक्ति का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौरा गौरी जरूर लिखें। हर हर महादेव। ओम श्री ओम श्री ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।